हेलो बच्चों, मैं अमिता माली, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बुंदी से। हम आज के इस वीडियो में फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। पिछले वीडियो तक जो हमने फंजाई की रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे फंजाई में। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई? यूनियन ऑफ टू न्यूक्लियाई और गैमेट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। अ गैमेट इज यूनिसेक्सुअल मीन्स हैप्लॉइड, इट्स कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेशन रहता है इनका, और दोनों ही यूनिसेक्सुअल यानी हैप्लॉइड यानी कि अगुणित रहते हैं, यानी कि एक एक्स और दो एक्स मिलकर के फिर डबल एक्स हो जाते हैं, डिप्लॉइड हो जाते हैं। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज समवर्ग है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, उनमें जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लैंगिक जनन का अभाव होता है। इनकी जो लाइफ साइकिल है, फंजाई की जो लाइफ साइकिल है वो स्पष्ट रूप से दो फेज में बटी हुई रहती है। एक तो हैप्लॉइड फेज यानी कि अगुणित अवस्था, और दूसरी है डिप्लॉइड फेज यानी कि द्विगुणित अवस्था। अगुणित अवस्था जो है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो एक्स रहते हैं, यानी कि सिंगल सेट रहता है, और उसमें डबल यानी कि 2x नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, और उसमें फर्टिलाइजेशन और मियोसिस पाया जाता है। जो कवकों में जो लैंगिक जनन है उस प्रक्रिया में जो अन्य लैंगिक विधि से जनन करने वाले सजीवों की तरह ही दो निषेच्य यानी कंपैटिबल ऑर्गेनिज्म, जो कंपैटिबल फंजाई रहते हैं, केंद्रकों के संयुग्म द्वारा संपन्न होती है। और जो पूरी लैंगिक जनन प्रक्रिया है वो 3 स्टेप में ऑर्डरली संपन्न होती है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से संपन्न होती है। तो इसमें सबसे पहले तो होता है प्लाज्मोगैमी यानी कि कोशिका द्रव्य लयन, फिर कैरियोगैमी यानी केंद्रक लयन यानी कि फ्यूजन, आपस में मिलना, फिर है मियोसिस। तो जो प्लाज्मोगैमी है, कोशिका द्रव्य लयन है, उसमें जो लैंगिक जनन प्रक्रिया है कोशिका द्रव्य लयन द्वारा शुरू होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा तो शुरू होती है। इस क्रिया में अगुणित केंद्रक वाले दो समर्थ तथा निषेच्य जीव द्रव्यकों का संलयन होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप निषेच्य यानी कि कंपैटिबल न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। जब दो सेल के, दो कोशिकाओं के आपस में साइटोप्लाज्म में जब मिक्स हो जाएंगे तो उनके जो केंद्रक है उन दोनों के वो पास पास आ जाएंगे। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है और दो केंद्रक पास पास आ जाते हैं। अब जब दोनों केंद्रक पास पास आ गए हैं तो फिर इनका भी फ्यूजन होगा। फिर आता है कैरियोगैमी, केंद्रक लयन। कोशिका द्रव्य लयन की क्रिया के बाद निषेच्य केंद्रक यानी कि कंपैटिबल न्यूक्लियाई एक होकर, फ्यूज्ड होकर, संयोजित होकर एक द्विगुणित डिप्लॉइड केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम केंद्रक लयन कहते हैं। तो जब एक दोनों सिंगल एक्स एक्स क्रोमोसोम वाले केंद्रक मिल जाएंगे तो डबल एक्स यानी डिप्लॉइड केंद्रक का निर्माण करेंगे। कुछ कवक जैसे कि निम्न श्रेणी के जो कवक है उनमें कोशिका द्रव्य लयन के तुरंत बाद केंद्रों का भी मतलब फ्यूजन हो जाता है तथा जाइगोट बनता है। और ये जो क्लास है एस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडियोमाइसिटीज, उनके मेंबर्स में ऐसा नहीं होता, जबकि जो कंपैटिबल न्यूक्लियाई है वो पेयर्स के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें केंद्रक युग्म यानी कि डाइकैरियन, अगर मिल करके दोनों केंद्रक मिल जाएंगे तो एक बड़ा केंद्रक बना लेंगे और डिप्लॉइड केंद्रक कहलाएगा। लेकिन अगर जब दोनों केंद्र पेयर के रूप में विद्यमान है तो उनको हम क्या कहेंगे, डाइकैरियन यानी कि केंद्रक युग्म। और यह अवस्था द्विकेंद्र की अवस्था यानी कि डाइकैरियोटिक फेज कहलाती है। बाद में जीवन चक्र की एक निश्चित अवस्था में फिर उनमें फ्यूजन होता है और डिप्लॉइड केंद्रक बन जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण। केंद्रक लयन के बाद द्विगुणित केंद्रक में
लास्ट में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और अगुणित अवस्था वापस से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चक्र या साइकिल चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि फंजाई में जो सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या है। लैंगिक अंग। लैंगिक प्रजनन हेतु अधिकांश कवकों में विशिष्ट संरचनाएं बनती है जिनको हम गैमेटेंजिया कहते हैं, यानी कि युग्मक धानियां जिनमें कि युग्मक पाए जाते हैं। ये लैंगिक कोशिकाओं सेक्स सेल्स या गैमेट्स या युग्मकों का निर्माण करते हैं। कवक द्वारा बनाए गए नर व मादा लैंगिक अंगों में यदि आकारीय दृष्टि से कोई अंतर नहीं हो, उनका विभेद ना हो सके, तो ऐसी युग्मक धानियों को समयुग्मक धानियां यानी कि आइसोगैमेटेंजिया कहा जाता है। पर असमानता हो तो उन्हें हेट्रोगैमेटेंजिया या विषम युग्मक धानियां कहते हैं। ऐसी स्थिति में नर युग्मक धानी को पुंधानी यानी एंथ्रेडियम व मादा युग्मक धानी को अंडधानी या ऊगोनियम कहते हैं। और लिंग या सेक्स के आधार पर कवकें या फंजाई 3 प्रकार की होती है। मोनोशियस यानी कि उभय लिंगाश्रयी, जिसमें नर व मादा युग्मक धानियां एक ही सुकाय में उपस्थित होती हैं। एक कवक द्विलिंगी हर्माफ्रोडाइट भी कहे जाते हैं। When both the sex organs or strains occur on the same mycelium, this fungus is said to be monoecious या होमोथैलिक। फिर है डायोशियस या हेट्रोथैलिक। डायोशियस को हिंदी में कहते हैं एक लिंगाश्रयी। कुछ सुकायों पर केवल नर तथा कुछ पर केवल मादा युग्मक धानियां उपस्थित हों तो कवक एक लिंगाश्रयी कहलाता है। और फिर है लैंगिक दृष्टि से अविभेदित। इसमें नर व मादा संरचनाओं में कोई विभेद नहीं होता है। युग्मक धानियों की आकार की समान होती है। जनन का कार्य कायिक सुकाय द्वारा होता है और लैंगिक जनन 2 प्रकार के संगम प्रारूपों यानी मेटिंग टाइप्स के मध्य होता है, जिन्हें हम प्लस एवं माइनस से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी कंपैटिबिलिटी यानी निषेचता यानी निषेचन जो फर्टिलाइजेशन उसकी कैपेसिटी को हम देखते हैं। उभय लिंगाश्रयी कवक में यानी मोनोशियस में दोनों ही लिंग नर व मादा जननांग उपस्थित होने पर भी वह सेल्फ स्टेराइल हो सकती है, यानी कि स्वबंध्य हो सकती है, मतलब आपस में निषेचन ना करें ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। परंतु वह स्वयं की जाति की दूसरे कवक के सुकाय के प्रति निषेच्य यानी कंपैटिबल होकर जनन करती है, तो यह गुण निषेच्यता कहलाता है, यानी कंपैटिबल कहलाता है। जरूरी नहीं है कि वो खुद जिस उसी गैमेटेंजिया पर उपस्थित नर व मादा जननांग के प्रति निषेच्य हो, दूसरे से भी हो उसी जाति के, तो भी वो कंपैटिबल ही है। निषेच्यता द्वारा कवकों में क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा अधिक योग्य आनुवंशिक अनुकूलन या एडेप्टेशंस के गुण प्राप्त होते हैं। निषेच्यता के आधार पर कवकों को सामान्यतः निम्नलिखित जो इसके आधार पर कवकों को निम्नलिखित समूह में बांट सकते हैं, जैसे कि एक तो है होमोथैलिक फंजाई यानी समजालिक और दूसरा है हेट्रोथैलिक फंजाई यानी कि विषमजालिक कवक। होमोथैलिक जो फंजाई है वो समजालिक प्रत्येक सुकाय लैंगिक दृष्टिकोण से स्वजननक्षम सेल्फ स्टेराइल होता है। इन कवकों में संगम प्ररूप मेटिंग टाइप्स नहीं पाए जाते हैं। विषमजालिक कवक जो है हेट्रोथैलिक फंजाई, इसमें प्रत्येक सुकाय लैंगिक दृष्टि से स्वबंध्य यानी सेल्फ स्टेराइल होता है, चाहे वह द्विलिंगी ही क्यों न हो। सभी एक लिंगाश्रयी जातियां विषम जालिक मानी जाती है। लैंगिक प्रजनन हेतु किसी अन्य निषेच्य सुकाय की भी आवश्यकता होती है। विषम जालिकता 2 प्रकार की होती है। हेट्रोथैलिक फंजाई जो है वो 2 प्रकार से होते हैं। बाइपोलर यानी कि द्विध्रुवीय, इसमें 2 प्रकार के संगम प्ररूप मैटिंग टाइप्स होते हैं, जिन्हें सामान्यतः प्लस व माइनस या स्ट्रेन कहा जाता है या टाइप कहा जाता है। लैंगिक प्रजनन केवल प्लस व माइनस विभेदों के मध्य ही होता है। फिर है चतुष्ध्रुवीय या टेट्रापोलर। इनमें 4 प्रकार के संगम प्ररूप पाए जाते हैं, जैसे कि कैपिटल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और दोनों ही स्मॉल ए बी।
लैंगिक प्रजनन उन्हीं दो प्रारूपों के मध्य होगा जो ऐसा जाइगोट बना सके जिसमें चारों अवयव जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी व स्मॉल बी उपस्थित हों, अर्थात इन चारों के बीच के ही जोड़े निषेच्य कहलाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। संलयित होने वाले युग्मकों के आकार एवं गतिशीलता के आधार पर लैंगिक प्रजनन 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो है समयुग्मन या आइसोगेमी, फिर है एनाइसोगेमी, ऊगेमी। आइसोगेमी या समयुग्मन में इसमें संलयित होने वाले दोनों युग्मकों की आकारिकी एक समान होती है। युग्मकों को समयुग्मक यानी कि आइसोगैमेट्स कहते हैं। युग्मक चल, मोटाइल जैसे कि सिनकाइट्रियम अथवा अचल जैसे कि पाइलोबस हो सकते हैं। युग्मनज के परिणाम को जाइगोस्पोर कहते हैं, युग्माणु कहते हैं। इस प्रकार का लैंगिक प्रजनन सरल व पुरातन प्रकार का माना जाता है। ये जो लोअर फंजाई है उनमें ये पाया जाता है। फिर है एनाइसोगेमी, असमयुग्मन। संलयित होने वाले दो युग्मकों की आकारिकी असमान होती है। छोटे युग्मक को माइक्रोगैमेट्स तथा बड़े को मैक्रोगैमेट कहते हैं यानी गुरु युग्मक। लघु युग्मक अधिक सक्रिय होता है, जैसे एलोमाइसीज में समयुग्मन की अपेक्षा ये अधिक एडवांस लैंगिक प्रजनन है। फिर है ऊगेमी या विषम युग्मन। दो युग्मकों में से एक स्त्री युग्मक या अंड या एग व दूसरा नर युग्मक या पुंगणु एंथ्रोजाइट कहलाते हैं। अंड बड़ा, गोल एवं अचल होता है। पुंगणु नर युग्मक छोटा, चल अथवा अचल होता है। कुछ कवकों में मादा अंडधानी ऊगोनियम एवं नर पुंधानी एंथ्रिडियम होते हैं। इनके संलयन से बनने वाले युग्मनज को निषिक्तांड ऊस्पोर कहते हैं। विषम युग्मन सबसे अधिक एडवांस माना गया है। ये इसका एग्जाम्पल है मोनोब्लिफेरस, एल्बुगो एक्सेट्रा। तो ये थे इनके टाइप्स। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किन किन प्रकारों से ये हो सकता है। मेथड्स, द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगैमी। ये इनमें विधियां हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, चल युग्म की मैथुन। इसमें अनावृत या नेकेड तथा चलनशील मोटाइल युग्मक चल युग्मक प्लेनोगैमेट कहे जाते हैं। इसका संलयन ही चल युग्म की मैथुन होता है, जो कि समयुग्मन, असमयुग्मन या विषम युग्मन के रूप में हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम, एलोमाइसिस एक्सेट्रा। फिर है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट या युग्मक धानीय संपर्क। दो युग्मक धानियों के बीच संपर्क होकर पुंधानी एंथ्रिडियम से नर युग्मक केंद्रक का अंडधानी में प्रवेश निषेचन नलिका द्वारा होता है, जैसे कि स्क्लेरोस्पोर और एल्ब्यूगो में। युग्मक धानीय मैथुन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, इसमें युग्मक अचल होते हैं। इस विधि में संलयित होने वाली दोनों युग्मक धानियों की मध्य भित्तियां गल जाती है, जिससे उनके जीवद्रव्य परस्पर संयोजित हो जाते हैं, जैसे कि काइट्रोइड्स एंड पाइलोबोलस में। फिर है अचल पुंगणु युग्मन स्पर्मेटाइजेशन। इसमें नर युग्मकों को अचल पुंगणु स्पर्मेशिया कहते हैं तथा ये छोटी अचल एवं एक केंद्र की व बीजाणु सदृश संरचनाएं होती हैं। ये नर युग्मक जल अथवा वायु कीट द्वारा विशिष्ट ग्राही कवक सूत्रों रिसेप्टिव हाइफे तक पहुंच जाते हैं। संपर्क स्थल पर भित्ति गलन हो जाता है व पुंगणु का जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य लयन द्वारा ग्राही कवक सूत्र में प्रवेश करता है, जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य, पक्सिनिया एक्सेट्रा। कुछ प्रगत कवकों में लैंगिक कवक का विकास नहीं हो पाता है, जैसे कि मॉर्शेला, पेजाइजा, अस्टिलगो इत्यादि में। तो बच्चों ये जो मेथड्स है ये हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगैमी। अब हम जैसे कि हमने एसेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन देखा था,
अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन, कवकों में लैंगिक जनन द्वारा कई प्रकार के लैंगिक फलनकाय बनते हैं। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऊस्पोर यानी कि निक्षिप्तांड। ऊस्पोर डायग्राम में आप देख सकते हैं। ऊस्पोर जो निषिक्तांड है वो क्लास ऊमैसिटीज के सदस्यों में ऊगेमस यानी विषम युग्मजीव एंड युग्मक धानी संपर्क द्वारा लैंगिक जनन में निषिक्तांड का निर्माण होता है, जैसे कि एल्बुगो और स्क्लेरोस्पोर में। फिर है जाइगोस्पोर यानी कि युग्माणु, जो क्लास जाइगोमैसिटीज में जो दो निषिच्च प्रभेदों की युग्मक धानियों गैमेटेंजिया के संकोशिक युग्मक तीनों गैमेट संलेत होकर युग्माणु बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पाइलोबोलस, म्यूकर और राइजोपस। फिर एस्कोकार्प है या एस्कोफलन। क्लास एस्कोमाइसिटीज में 4 प्रकार के एस्कोफलन हैं, जैसे कि क्लिस्टोथीशियम, पेरिथीशियम, एपोथीशियम एंड स्यूडोथीशियम। क्लिस्टोथीशियम ये गोल एवं पूर्ण रूप से बंद फलन पिंड है तथा इनमें एस्को बीजाणुओं की मुक्ति तभी हो जाती है जब एस्कोकार्प की भित्ति गल जाती है। फिर जो पेरिथीशियम है ये फ्लास्क सदृश एस्कोकार्प है तथा ऑस्टियोल नामक छोटे छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं। ऐसा ही इनकी आंतरिक सतह पर व्यवस्थित रहते हैं। पेरिथीशियम की भित्ति का निर्माण एस्कोगोनियम के चारों ओर उपस्थित कवक सूत्रों से बनी कोशिकाओं द्वारा होता है। फिर है एपोथीशियम, खुले एवं प्लेट या प्याली सदृश फलनकाय एपोथीशिया कहलाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्लास्क जैसी आकृति है, प्याली जैसी। कई प्रकार के इसमें आपको एपोथीशियम जो है खुले प्लेट की जैसे दिखाई दे रहे होंगे। फिर है सूडोथीशियम, ये ऊपरी तौर से पैराथीशिया के समान दिखाई देते हैं और पर परिवर्धन में उनसे भिन्न हो जाते हैं। कवक द्वारा भरदेव तक की एक गद्दी का निर्माण होता है जो पीठिका या स्ट्रोमा कहलाती है। पीठिका के भीतर गुहिकाएं या कैविटीज या लॉक्यूल्स बनती हैं। ऐसा ही इन गुहिकाओं में बनती है। इस प्रकार एस्कोकार्प की भित्ति स्वयं पीठिका की बनी होती है, न कि एस्कोगोनियम को घेरे रखने वाले बंद ऊतकों की। इस संरचना को एस्कोपीठिका या एस्कोस्ट्रोमा भी कहते हैं। फिर है बेसिडियोकार्प, जो लास्ट में है डायग्राम में, जो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के एडवांस जो मेंबर है, उपसंवर्ग होमो बेसिडियोमाइसिटीज, ऐसे विशिष्ट एवं जटिल फलनकाय फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण करता है जिनमें बेसिडिया लगे हुए रहते हैं। इन फलनकायों को बेसिडियोकार्प कहा जाता है। और जो सब क्लास है हेट्रोबेसिडियोमाइसिटी जो कि किट व स्मट वाली होती है, उनमें सामान्यतः बेसिडियोकार्प नहीं बनते हैं। बेसिडियोकार्प की साइज, शेप और टेक्सचर जो है उसमें अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। आमाप में ये अत्यंत सूक्ष्म से लेकर 1 मीटर व्यास वाली संरचना हो सकती है। इनकी जो आकृति है वो छतरी सदृश, छतरी के जैसी, पंखे के समान, गोलाकार इत्यादि होती है। और वलन की दृष्टि से यह श्लेष्म, मांसल, काष्ठीय, कागजी, स्पंजी या अन्य प्रकार की होती हैं। कुछ सदस्यों में ये प्रारंभ से ही खुले या ओपन होते हैं और कुछ बाद में खुलते हैं। ऐसे भी हैं फॉर्म इनमें पाए जाते हैं जिनमें जो फलनकाएँ फ्रूटिंग बॉडीज है बंद रहती हैं तथा बीजाणुओं का विमोचन फलनकाय के जब सेपरेट या आइसोलेशन आयुग्लन के बाद ही हो पाता है। इनमें अब हम देखते हैं कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार से रहती है। लैंगिक प्रजनन करने वाले सजीवों के जीवन में अनेक आकार की एवं कोशिकीय अवस्थाएं जो है विकास के जीवन चक्र कहते हैं, और 3 इनमें आधारभूत जीवन चक्र मिलते हैं, लाइफ साइकिल मिलते हैं। एक तो है हैप्लॉन्टिक यानी कि एकल पीढ़ी अगुणित की। इस जीवन चक्र में युग्मनज जाइगोट के अंकुरण के समय ही अर्धसूत्रण हो जाता है, लेकिन केंद्रक संयोजन के तुरंत पश्चात अर्धसूत्री विभाजन होता है, अतः कायिक कोशिकाएं पादप काय अगुणित होती है।
द्विगुणित अवस्था केवल युग्मनज द्वारा ही निरूपित होती है, जैसे कि पाइलोबोलस, म्यूकर एक्सेट्रा में। सेकंड, इनमें पाई जाती है एकल पीढ़ी द्विगुणित की, यानी कि हैप्लोबायोटिक डिप्लॉन्टिक। इस जीवन चक्र में कायिक कोशिकाएं द्विगुणित होती है। अर्धसूत्री विभाजन युग्म की निर्माण के समय होता है, जो संयोजन करके पुनः द्विगुणित अवस्था या युग्मनज बनाते हैं। अतः अगुणित अवस्था केवल युग्मकों द्वारा ही निरूपित होती है, जैसे कि एल्बुगो और ईस्ट। इनमें हैप्लोबायोटिक डिप्लॉन्टिक पीढ़ी पाई जाती है। थर्ड एंड लास्ट जो है इसमें और डिप्लोबायोटिक है, द्विपीढ़ी है। जीवन चक्र में दो स्पष्ट पीढ़ियां होती हैं तथा पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक पीढ़ी अगुणित होती है, वह दूसरी द्विगुणित पीढ़ी होती है। अगुणित पीढ़ी में नर व मादा जननांग बनते हैं, जो चल युग्मक बनाते हैं। युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, जो बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्विगुणित पीढ़ी में विकसित हो जाती है। इस पर बीजाणुधानी विकसित होती है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होकर अगुणित बीजाणु बनते हैं, जैसे कि एलोमाइसिस में। तो हम कह सकते हैं कि जो कवक है वो पर्णहरित की अनुपस्थिति, पोषण में भिन्नता तथा पोषण संग्रहण के लिए स्टार्च के बजाय ग्लाइकोजन को संग्रहित करने के कारण साधारणतः एल्गी से टोटली भिन्न है। भिन्नताओं के अलावा जो शैवाल कवक है, शैवालों से कुछ समानताएं भी दर्शाते हैं, जैसे कि जनन विधियाँ, लैंगिक अंगों की कोशिकीय प्रकृति, थैलस जो प्लांट स्ट्रक्चर है उनकी, ऊतक विभेदन का नहीं पाया जाना, युग्मकों के संयुगन के बाद भ्रूण का नहीं बनना, ये सब एल्गी से मैच करता है, बाकी डिफरेंस है। तो बच्चों ये थी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे जो इसकी कैरेक्टर्स है, जनरल कैरेक्टर्स, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।